अस्सलाम वालेकुम यार। एक एयर डिजास्टर हुआ है जो कि इंडिया के अंदर हुआ है और लिटरली ये एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर इंसान का दिल पता चलता है कि वो मगर अब जब एयर इंडिया का जहाज़ क्रैश किया तो पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स, बहुत से हमारे नामवर फनकारों ने और भी बहुत से हमारी कि आपको पता है जो जहाज इंडिया के अंदर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ते साथ ही गिर गया वो 787 बोइंग था। इब्तदाई तौर पर जो हमें इत्तलात मिली हैं वो भारतीय रियासत गुजरात से मिल रही हैं, जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब बरतानिया जाने वाला ये मुसाफिर तैयारा था। कितना दिल का साफ है या वो कितना दिल का गंदा है, क्योंकि इसको लेकर कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर भी जो कि बीजेपी की गलती बता रहे हैं या मोदी की गलती बता रहे हैं। मतलब खुद सोचो, इंडिया के अंदर पहली बात तो आपको ये बताऊं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है अगर ये उनकी फैमिलीज के साथ होता तो फिर उनको पता चलता कि दर्द क्या होता है। वो इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर, और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। मैं एज अ पाकिस्तान में बैठा और मैं सुबह से ये चीज देख रहा हूं। मैं पहले सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, बनाऊं नहीं बनाऊं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तानी चैनल्स बैन है। तो मैंने कहा कि यार चलो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बना दूं, भले आगे से कोई देखे या ना देखे वो उसकी मर्जी है, लेकिन क्योंकि एक इंसानियत के नाते दिल दुखता है। अभी कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के 26 लोग जब शहीद हुए थे जब उसमें पहलगाम के अंदर, तो इंडिया ने क्या किया था वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये जो यहां पर इंडिया ने किया है, या अभी यहां पर जो इंडिया के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, इसके अंदर ना ही तो मोदी का कसूर है, ना ही इंडिया के किसी बंदे का कसूर है, ना ही ये बंदा जो, ना ही इसके अंदर इंडिया के किसी पायलट का कसूर है। भाई ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग बैठकर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं कि भाई देखो यहां पर जो है वो इंडिया को वो क्या कहते हैं, कर्मा हो गया, ये हो गया। भाई पाकिस्तान के अंदर एयर ब्लू गिरा था, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक एयरप्लेन गिरा था जिसमें पाकिस्तान के बहुत ही मुअज्जिज मेंबर जुनैद जमशेद जो है शहीद हुए थे। पाकिस्तान के बहावलपुर मेरे इलाके में जो है प्लेन क्रैश हुआ है। यहाँ पर आई थिंक कोई पहाड़ों में सवात वगैरह में प्लेन क्रैश हुआ था। उस टाइम के ऊपर यार इंडियंस ने तो ये नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा हो गया, पाकिस्तान के साथ ये हो गया। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, तो चलो ऐसे लोग हैं, समझ में आता है कि यहाँ पर जो है इंडिया पाकिस्तान की टसल है, इसलिए शायद कुछ लोग इसका जो है वो गलत एक नजरिया ले जाके गलत बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ लोग बैठकर इसको बता रहे हैं कि भाई मोदी की गवर्नमेंट में ऐसा हो गया, मोदी की गवर्नमेंट में। ओ यार मोदी तुम्हारा बाप लगता है कि तुम 24 घंटे उसके पिछवाड़े में घुसे रहते हो? नहीं यार कसम, मुझे एक बात बताओ कि मोदी ने क्या बिगाड़ा है यहाँ पर? इस प्लेन डिजास्टर का मोदी से क्या ताल्लुक है? यार वो बंदा जैसा भी है ना, हमें पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे भले लोग बैठकर जो है यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो मोदी इतना गंदा है, मोदी ये है, लेकिन जब कोई आम पब्लिक बात करी तो हर बंदा ये कहता है कि यार जो भी है मोदी ने अपने मुल्क को तो यहां से यहां पहुंचा दिया ना, उसने अपने मुल्क की तो तरक्की करवा दी, उसने अपने मुल्क को तो फायदा दिया ना। भले वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, भले वो पाकिस्तान को गालियां देता है, भले वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक मारता है, लेकिन उसने अपनी कंट्री के लिए कुछ करके तो दिखाया है ना। जबकि इंडिया में बैठकर कुछ लोग यहां पर मोदी को डिग्रेड करने में लगे। भाई जहां पर डिग्रेड के बिलावल भुट्टो ने भी अफसोस का इजहार किया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर दे तुसी ना करो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक महजब देश की बेसिकली निशानी होती है। वो नहीं देखता कि हमने चंद हफ्ते पहले इस देश के साथ हमने जंग लड़ी है, वो नहीं देखता। वो देखता है कि अगर कोई अफसोसनाक वाक़या हुआ है तो उस पर अफसोस का इजहार करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है और मुझे इसलिए बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं एक ऐसे देश को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखिए मैं जो जिन जिन बहुत से क्रिकेटर्स ने की, बट कुछ क्रिकेटर्स की जो मेरी नज़रों से गुजरी है और भी बहुत से हैं, बट मेनली शाहिद खान अफरीदी, शहीन शाह अफरीदी, शुएब मलिक, इसके अलावा फ़खर जमान और भी बहुत से। बिलावल भुट्टो का मैंने आपको जिक्र किया, मैं कुछ आपको ट्वीट पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये बेसिकली दोस्तों जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ लगभग 36 सेकेंड ये अभी टेक ऑफ किया था। अमूमन खैर मैं कोई सिविल एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो हमने पढ़ा ये होता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जहाज जो 90% के हादसा होते हैं इस बीच में होते हैं, मगर यहाँ पर टेक ऑफ करते हुए 36 सेकंड हुए थे लगभग। और ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो हुआ, उसमें 242 लोग ऑन बोर्ड थे। और इसके अलावा जब वो टकराए बिल्डिंग में तो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे जो रह रहे थे, उनमें से भी कईयों की जिनों के कैजुअलिटी हुई है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। ये 11 साल पुराना ये एयरप्लेन था और बोइंग का जो ये वाला मॉडल है ये अभी तक कभी क्रैश नहीं हुआ। वैसे बोइंग का अपना कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मगर इस प्लेन का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, इसके सेफ्टी मेजर बहुत ज़बरदस्त हैं और आज तक कभी ये क्रैश नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ये वाला जो है। और ये AI यानी एयर इंडिया 171 बोइंग जो प्लेन था वो ये वो वाला था। और इसके अलावा 18,000
करोड़ में इसको प्राइवेटाइज किया था टाटा ग्रुप को मोदी जी ने, 2021 की बात है। उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने बोला था कि ये आप गलत कर रहे हैं। और अब जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके ऊपर वहाँ की जो अपोजिशन है बहुत इस मामले के ऊपर शोर मचा रही है कि मोदी को और जो वजीर वगैरह हैं इनको इस पर इस्तीफा देना चाहिए कि उनका फैसला गलत साबित हुआ है। मैं आपको शाहिद अफरीदी की बताता हूँ, उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने बोला डीपली सैडन्ड टू हियर अबाउट द ट्रेजिक इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। माई हार्टफेल्ट prayers go out to passengers, crew, their families and those impacted on the ground, wishing a swift recovery to the injured and strength to all the affected। ये आफरीदी ने ट्वीट किया था जब ये वाक़या हुआ था। फ़खर ज़मान ने किया, डीपली सैडन्ड बाय द न्यूज़ ऑफ द प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद इंडिया, माई थॉट्स एंड प्रेयर्स are with everyone affected by the terrible tragedy, wishing strength and patience to the families during this incredible difficult time। ये फ़खर ज़मान लिखा। शेवली ने लिखा, डीपली सैडन्ड बाय एयर इंडिया फ्लाइट इंसिडेंट इन अहमदाबाद, माई हार्टफेल्ट कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ द पैसेंजर्स अफेक्टेड, मे यू ऑल फाइंड स्ट्रेंथ इन दिस टफ टाइम। ये उन्होंने बोला। और शाहीन शाफरीद ने लिखा, डीपली सैडन्ड बाय द ट्रेजिक न्यूज़ ऑफ प्लेन क्रैश, प्रेयर्स एंड माई कंडोलेंस। तो ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं और भी बहुत से हैं जिन्होंने किया। बिलावल भुट्टो ने अफसोस का इजहार किया। आई एम श्योर जब तक ये वीडियो मैंने बनाई है, शायद इससे पहले या बाद में हमारी हुकूमत भी इस पर अफसोस का इजहार करेगी और हम भी करते हैं। ये एक कि एक अफसोसनाक वाक़या है जो हुआ है। और इससे मुझे याद है दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कभी अफसोसनाक वाक़या हुए हैं भारत में, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर जब भी होते हैं, मैं कभी नहीं देखता कि भारत की तरफ से, आपको कब याद होगा कभी MS धोनी ने, कभी विराट कोहली ने, कभी रोहित शर्मा ने, बुमराह ने या किसी भी और उनके क्रिकेटर जो गिरकर तबाह हुआ है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया के तैयारे में 242 अफराद सवार थे। एमरजेंसी इस वक्त भारत के जो अस्पताल हैं यहाँ से मुल्हिका अस्पताल हैं वहाँ पर नाफिज कर दी गई है। और एयरपोर्ट के मनाजिर में भी हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं कि जहाँ पर अफरा तफरी का आलम है, और अस्पताल के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ अफरा तफरी फैली हुई है। और इसके साथ साथ एक विंडो में आप देख रहे हैं कि जैसे ही इस तैयारे ने उड़ान भरी है, वैसे ही उसके थोड़ी ही देर बाद ये तैयारा ज़मीन की तरफ झूलता हुआ आता है और ये तैयारा ज़मीन पर गिरकर तबाह हो जाता है। तो भारत से बरतानिया जाने वाली ये एयर इंडिया की परवाज़ है जिसको हादसा पेश आया है। और इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस हादसे के नतीजे में 242 अफराद इसमें सवार थे, लेकिन नहीं कहा जा सकता कि कितने अफराद ज़िंदा हैं या कितने अफराद हलाक हो चुके हैं। अभी इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, चूँकि जिस तरीके से, जिस नौइयत से ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ है उसके नतीजे में यकीनन ये कहा जा सकता है कि हलाकतों में जो इजाफे का ख़दशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। तो कुछ ही देर पहले इस तैयारे ने उड़ान भरी थी। भारतीय तैयारा था, एयर इंडिया का ये तैयारा था जिसने अहमदाबाद से उड़ान भरी थी, और उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद ये ज़मीन की तरफ आया और गिरकर तबाह हो गया है। आज तक दुनिया के अंदर बोइंग 787 कभी भी क्रैश नहीं हुआ। ये जहाज की खासियत ही है कि अगर इसका इंजन फेल हो जाए उसके बाद भी इसको कंट्रोल कर सकता है। सिस्टम के अंदर कोई इशू आ जाए तब भी इसको कंट्रोल कर सकता है। वेदर खराब हो जाए उसको कंट्रोल करने की भी इस जहाज के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन फिर ये कैसे जहाज गिर गया? पायलट ने जहाज क्रैश होने से पहले मेडे कॉल किया था। अब सवाल ये आता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा मेडे क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। ये जितने भी मरीन्स हो गए और जो एयर क्राफ्ट हो गए, ये सारी की सारी प्लेन्स वगैरह हो गए, इनके अंदर मेडे को इमरजेंसी कॉल कहा जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग जिसे कहते हैं ना, जब सिचुएशन आ जाती है ना, उस वक्त पायलट जो होता है ना वो मेडे कॉल करता है। ये वो सिग्नल होता है जो फौरन रिस्पॉन्स करना होता है। ये सिग्नल की कॉल तभी दी जाती है कि जब सामने वालों को बता दिया जाए, इशू को सोल्व कराया जाए। ये सबसे बड़ी, जिससे कहते हैं ना, इस फील्ड के अंदर जो सबसे बड़ी कॉल होती है इमरजेंसी कॉल, उसको मेडे कॉल कहते हैं, जो कि पायलट ने की लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। जहाज 600 फुट ऊपर गया, उसके बाद जहाज नीचे आया। अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तकरीबन 180 बंदा इस हादसे के अंदर शहीद हो गया हुआ है। और आपको बताता चलूं, जिस जगह पे इस जहाज ने जाके हिट किया है वो था मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल। वहां से भी 5 बच्चे शहीद हो चुके हुए हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं।
और कहा जा रहा है कि उस हॉस्टल के अंदर भी तकरीबन बहुत ज्यादा तादाद के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे हैं जो इंजर्ड हो चुके हुए हैं। ये जहाज घिरा जिसके अंदर 242 पैसेंजर्स थे। 242 पैसेंजर्स में से 169 इंडियन नेशनल थे। इसी के साथ साथ इस जहाज के अंदर 50 जिसको कहते हैं ना 3 ब्रिटेन से, 7 पुर्तगीज से, 1 कैनेडियन थे और 12 स्टाफ मेंबर थे। ये सब के सब कहा जा रहा है कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाज का जब जहाज क्रैश होता है वो बड़ा खतरनाक किस्म के विजुअल्स होते हैं, हम देखते हैं। तो सोचे जो लोग उसके अंदर बैठे हुए उनका क्या हाल होगा। उसके अलावा जिस हॉस्टल पे इसने हिट किया है उसका बड़ा नुकसान हुआ है। हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं वो शायद बच जाएं क्योंकि वो इंजर्ड जिसको कहते हैं ना हुए, लेकिन जहाज वाले, अब जहाज के अंदर सोचे जब एक जहाज के अंदर 1 लाख। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। साथियों, आज क्रिकेट के बारे में बात करने वाले नहीं हैं साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जो कल अहमदाबाद गुजरात में जो हुआ प्लेन क्रॉस में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है और पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या कह रहे हैं। आपने वीडियो देख ही लिया होगा दोस्तों। पूरी दुनिया में शोक मनाया गया कल दोस्तों, पूरी दुनिया में शोक मनाया क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ। दरअसल दोस्तों, कल गुजरात से लंदन जाने के लिए एक विमान एयर इंडिया का जो क्रॉस हो गया जिसमें 242 लोग थे, जिसमें 241 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी दुखद घटना है। उसमें पाकिस्तान मीडिया आपने देखी होगा कि वो शोक जताते हुए नज़र, अब वो दिल से कर रहे हैं या ऊपर से, वो ऊपर वाला ही जानता है दोस्तों। वहीं पे पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने शोक जताया, ट्वीट करके बताया है। आपने उनका वीडियो देख लिया होगा। पाकिस्तान मीडिया का कौन कौन से खिलाड़ी, अहमद शहजाद, कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज़, बहुत से खिलाड़ी जो शोक जताए दोस्तों। अब वो ऊपर से जता रहे या दिल से, वो ऊपर वाला ही जानता है दोस्तों। बड़ी दुखद घटना हो गई थी। वहीं पे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट करके शोक जताया दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ऊपर से जताए या दिल से, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।